हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज इंडियन ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 लेके आया हूं स्टूडेंट में। मतलब इससे पहले भी मैंने जो रिवर्स वगैरह थी उसके साथ ही आपको मैंने पीवाईक्यू सोल्व करवा दिए थे, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिविजुअली टॉपिक के हिसाब से पीवाईक्यू करवाऊंगा स्टूडेंट। जैसे मैं है ना पॉलिटी के अंदर और अपनी हिस्ट्री के अंदर मैं जैसे करवा रहा हूँ पीवाईक्यू सीरीज लेके, वैसे इसमें भी मैं पीवाईक्यू सीरीज करवाऊंगा स्टूडेंट। तो आज जो हिमालय पढ़े हैं हमने, कौन कौन से पढ़े हैं स्टूडेंट? लास्ट की 3 क्लासेस के अंदर ट्रांस हिमालय पढ़े हैं, ग्रेट हिमालय पढ़े हैं, लेसर हिमालय पढ़े हैं, शिवालिक पढ़े हैं। तो ये अपन चारों पढ़ चुके हैं, आज उन्हीं के पीवाई के अपन करने वाले हैं स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पीवाई क्यू देखिए स्टूडेंट, 2011 में आया हुआ ये, ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नोन एज द ट्रांस हिमालय? बताइए स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नोन एज द ट्रांस हिमालय? ऑप्शन ए पीर पंजाल, बी काराकोरम, सी धौलाधार, डी महाभारत। बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या? काराकोरम। याद करिए, काराकोरम लद्दाख झांसकर, ये रेंज अपन लद्दाख में पढ़ी थी ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख और झांसकर। और काराकोरम के माउंटेन्स कौन से थे? राकापोसी, केटू एंड गासेर ब्रूम। ये अपन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। और पीर पंजाल और धौलाधार भी अपने लद्दाख और हिमाचल में लगी हुई थी, लेकिन ये किसमें थी? लेसर हिमालय में। और महाभारत भी लेसर हिमालय में थी, कहां पे? नेपाल के अंदर। समझ गए स्टूडेंट? तो इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, लेकिन पहले के क्वेश्चन करने भी जरूरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द हिमाद्री रेंज इज आल्सो नोन एज, द हिमाद्री रेंज इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए शिवालिक, बी लेसर हिमालय, सी ग्रेटर हिमालय, डी ट्रांस हिमालय। बताइए स्टूडेंट, बताइए क्या आंसर होगा स्टूडेंट? द हिमाद्री रेंज इज आल्सो नोन एज, ए शिवालिक रेंज, बी लेसर हिमालय, सी ग्रेटर हिमालय, डी ट्रांस हिमालय। हिमाद्री रेंज किसको बोला जाता है भाई? शिवालिक को बोलते हैं, लेसर हिमालय को बोलते हैं, ग्रेट हिमालय को बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को बोलते हैं। बताइए स्टूडेंट, बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर होगा ग्रेटर हिमालय। जिनका ग्रेटर हिमालय आ रहा है एकदम सही है उनका आंसर। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ग्रेटर हिमालय। थोड़ा सा तो ग्रेटर हिमालय इसका आंसर होगा। दिख रहा है स्टूडेंट या नहीं? मैं बस थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिवालिक रेंज के बारे में स्टेटमेंट है। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिवालिक रेंज। इट इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, इट इज कंपोज मेनली अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट। तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर डी वन। तो कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग शिवालिक रेंज कि ये इट इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे पुरानी रेंज, मतलब यंगेस्ट नई रेंज है एकदम, अभी रिसेंटली बनी है, रिसेंटली मतलब उसके कंपेयर में। और ये बनी है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जो भी प्रॉपर रॉक्स नहीं बने हैं, मतलब मिट्टी विट्टी जो क्ले वाली होती है ना, सैंड वाली, उस वाली फॉर्म में है, अभी प्रॉपर रॉक नहीं फॉर्म हुआ है इसका, तो उसको बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू है, नाइदर वन नॉट टू। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। शिवालिक सबसे रिसेंट बना हुआ है और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है, जो ऊपर से रिवर्स बहती है उनसे जो सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं उससे बनाई है। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज वेल एज हिल स्टेशन? बताइए स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज वेल नोन हिल स्टेशन किसको कहा जाता है? जहाँ पे मतलब हिल स्टेशन मिलेंगे आपको, कौन से रेंज में सबसे ज्यादा हिल स्टेशन मिलते हैं? जैसे शिमला मनाली टाइप घूमने जाते हो ना हिल स्टेशन से, तो कहाँ पे मिलते हैं?
ट्रांस हिमालय में मिलते हैं, ग्रेट हिमालय में मिलते हैं, लेसर हिमालय में मिलते हैं, डी शिवालिक। अब स्टूडेंट आपका एक डाउट हो सकता है मेरे से कि सर आपने ये चीजें तो बताई नहीं। तो देखो स्टूडेंट, ये वाला थोड़ा जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा मैपिंग का नॉलेज हो तो आप वैसे भी इनको फाइंड कर सकते हैं जगहों को। बाकी पीवाईक्यू करवाए इसलिए जाते हैं कि आपको आइडिया हो जाए इस चीजों का। तो अगर ये चीजें आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। समझ गए स्टूडेंट? तो बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालय रेंज इज वेल नोन एज हिल स्टेशन? ए ट्रांस हिमालय, बी ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, डी शिवालिक। बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट क्या होगा? तो राइट आंसर इज स्टूडेंट लेसर हिमालय। तो याद रखना इसका आंसर होगा लेसर हिमालय, कि जितने भी हिल स्टेशन होते हैं ना, ये आपको हमेशा लेसर हिमालय में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? लेसर हिमालय, शिमला मनाली जैसे। समझ गए स्टूडेंट? चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2017 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंज? इनमें से ट्रांस हिमालयन रेंज में कौन कौन से पार्ट आते हैं? ऑप्शन ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जांस्कर, मतलब 3 जांस्कर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बतानी यूजिंग द कोड। यूजिंग की स्पेलिंग गलत है, यूजिंग द कोड बिलो। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 2 3 ओनली है, 2 3 ओनली। बताइए स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज? बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 2 3 एंड 2 एंड 3 ओनली। बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, तो काराकोरम याद करिए, हमने पहला काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर इसी सीक्वेंस में पढ़ा था, नॉर्थ से साउथ वाले में। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। क्या होगा स्टूडेंट? 1 2 3। देखो काफी इजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा कंसेप्ट याद किया है, थोड़ा समझा है, मैंने याद करवाने की कोशिश करवाई वीडियो के थ्रू आपको, तो होप सो आपको याद हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन इजी है काफी। अब 2018 का देखिए स्टूडेंट। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। इनमें नॉर्थ से साउथ वाले सीक्वेंस में इन हिमालयन रेंजेस को जचाना है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो ये कोड जो है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 3 2 4 या 2 3 1 4। तो हमको जताइए स्टूडेंट सबसे पहले, बताइए स्टूडेंट। तो देखिए मैंने यहाँ जताया हुआ भी है नीचे। पहले आएगा ट्रांस हिमालय, मैंने पढ़ाया था सबसे पहले, फिर ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। तो इसी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जी हाँ, इसका आंसर होगा 1 2 3 4। नीचे देख सकते हैं आप स्टूडेंट, 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में आएगा ये। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डून्स आर, डून्स किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए, वैलीज इन द लेसर हिमालय की जो वैलीज होती है उनको बोलते हैं, या वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक उनको बोलते हैं, या वैली बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय उनको बोलते हैं, वैलीज इन द ट्रांस हिमालय उनको कहते हैं। बताइए स्टूडेंट, डून्स किसको कहते हैं? वैलीज इन द लेसर हिमालय, जो लेसर हिमालय की वैलीज होती है उनको, या जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है उनको, या वैलीज बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय उनको, या वैली इन द ट्रांस हिमालय। अब आप बोलोगे अगेन कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन कराया उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। लगाइए थोड़ा सा दिमाग स्टूडेंट। तो अभी मैंने बताया था हिल स्टेशन कहाँ होते हैं? लेसर हिमालय में। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली होती है उनको डून्स बोलते हैं। देहरादून का नाम सुना होगा आपने। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। समझ गए स्टूडेंट? इसका आंसर होगा बी, वैलीज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया? इनमें से सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सी है? सबसे नॉर्थ मोस्ट, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक या काराकोरम? सबसे नॉर्थ मोस्ट। मैंने आपको डायरेक्शन सिखाई थी पहली क्लास में। तो सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सी है इसमें? बताइए स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो एलिमिनेशन कर पाओगे आप आराम से, लेकिन कई बच्चे इसमें मिस्टेक ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अक्सर ऐसे इजी क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं स्टूडेंट। बताइए नॉर्थ मोस्ट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट डी, काराकोरम। याद करिए सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद झांझकर। अपन ने सीक्वेंस याद किया था, कौन सा था? काराकोरम, लद्दाख और झांझकर। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज मोस्ट अनस्टेबल जियोलॉजी? सबसे मोस्ट अनस्टेबल जियोलॉजिकली किसकी है? मतलब एक तरह से
ऐसे टाइप का ट्रेन बना हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन बना हुआ है, किसका है इसमें मोस्ट अनस्टेबल जियोलॉजिकली? बताइए स्टूडेंट। ट्रांस हिमालय का, ग्रेट हिमालय का, लेसर हिमालय का, डी काराकोरम? बताइए स्टूडेंट, बताइए। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की जियोलॉजिकल सबसे मतलब वो है, इसलिए वहां पे थोड़े से आपने देखे कि भाई घूमने गए होंगे आप उस साइड, तो आपको मिले होंगे उस टाइप के पार्ट। काफी मतलब अनस्टेबल जियोलॉजिकली है वहाँ की, मतलब जो टेरेन है उनका। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द शिवालिक हिमालय? शिवालिक हिमालय, इसमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है शिवालिक हिमालय के लिए? किसके लिए? शिवालिक हिमालय के लिए। दे कंसिस्ट ऑफ एंशियंट क्रिस्टल लॉक से बने, ये एंशियंट। दे आर टेक्टोनिकली द मोस्ट स्टेबल है। दे आर कंपोज ऑफ रिवर बोन। एक चीज यहाँ पे, एक चीज लिख लेना है यहाँ पे मिस्टर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ। एक सेकंड। सेडिमेंट। ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो बताइए, दे आर कंपोज ऑफ रिवर बोन सेडिमेंट्स। दे कंटेन हाईएस्ट हिमालयन पीक। अब देखिए एलिमिनेट करते हैं अपन एक एक को कि शिवालिक हिमालय के लिए कौन सी स्टेट है। तो दे कंटेन द हाईएस्ट हिमालयन पीक, हाईएस्ट तो नहीं है, तो जैसे सबसे नीचे, तो ये आंसर तो नहीं होगा। दे आर कहेंगे एंशियंट, तो मैंने बोला था ये रिसेंटली बना हुआ है शिवालिक, तो एंशियंट क्रिस्टल रॉक से तो नहीं बना होगा, जैसे तो एंशियंट है तो। दे आर टेक्निकली मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि ये कौन से सेडिमेंट से बना है भी? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है, तो रिवर बोन सेडिमेंट बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी और इजी क्वेश्चन भी था। होप सो स्टूडेंट आपको मजे आए होंगे पीवाईक्यू करने में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स याद कराऊंगा, फिर उनके पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा। तो आप ऐसे लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट। लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट। थैंक यू।